वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज इसमें हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 2B देखेंगे। ये आपकी ऑक्सफोर्ड न्यू इंजॉइंग बुक है, मैथ की, क्लास 5th का है, सीबीएसई बोर्ड में लगाते हैं ये आपका इसका चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2B। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमें इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना ज़रूरी है, तो उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर एक देखते हैं कि एक आता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप जिस रेट पे आप ख़रीदते हैं, किसी से आप परचेज़ करते हैं, किसी दुकान में आपने गए, किसी शॉप में गए और आपने उसको ख़रीदने के लिए जो पैसे आप पे करते हैं उसी को हम कॉस्ट प्राइस करते हैं, और इसी कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको हम देख लेते हैं। द प्राइस एट विच वी परचेज समथिंग, जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे हम सीपी बोलते हैं या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। उसके बाद देखिए सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग PRICE, शॉर्ट में इसको SP बोला जाता है। द प्राइस एट विच वी सेल समथिंग, ऐसा रेट जिस पे हम कोई चीज़ सेल करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने 50 रुपए की कोई भी चीज़ या 50 रुपये की पेन ख़रीदा और मेरे दोस्त ने मुझे मांगा और मैंने उसको 60 रुपये में वो पेन दे दिया। तो जो मैंने उसको दे दिया ये हमारा क्या होगा, SP मतलब सेलिंग प्राइस, और जो मैंने ख़रीदा था दुकान से वो CP हो गया। तो CP और SP आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट टर्म आता है, इसका प्रॉफिट क्या है। वेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटेड, देखिए यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखिए 50 की पेन थी 60 में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे बड़ा है, तो इस समय आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 50 की चीज़ थी 60 में बेच दिया आपने, तो आपको 10 रुपये की प्रॉफिट हो गई। तो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस वी गेट प्रॉफिट। इसका फार्मूला भी है। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको इजी वे में समझ में आ रहा था कि 50 की पेन है 60 में आपने बेचा, तो इसका मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। तो यहाँ पर इसका मतलब SP माइनस आपने CP किया, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट आएगा आपका, जो हमें देखना है कि लॉस क्या होता है। हमने प्रॉफिट जान लिया, अब लॉस के बारे में जानते हैं। लॉस क्या होता है कि व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर, जैसे मान लो कि मैंने जैसे बोला था कि 50 की चीज़ है, 50 की मैंने पेन ख़रीदा 50 की, और उसको मैंने 40 में सेल आउट कर दिया। ठीक है, 40 में सेल आउट कर दिया, तो ये जो 50 हो गया आपका CP हो गया जो आपने ख़रीदा था, बट उसमें किसी न किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो गई, गिर गई है, उसकी कैप टूट गई, तो आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई 40 पे ही ले लो, चलो मेरा काम है दूसरी पेन ले लूँगा। तो आपने क्या किया, उसको 10 रुपये का लॉस जो है खाकर, और उसको सेल आउट कर दिया। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे वर्डिंग में पढ़ना है। तो व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है देन द सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पर देखिए आपको 50 और माइनस करेंगे 40, तो 10 रुपये का आपका जो है यहाँ पर लॉस हो गया। तो सेम यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा कि लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। इसका मतलब जो हमारा CP है यहाँ पे देखिए ग्रेटर है और SP हमारा छोटा है, तो आपको 50 माइनस 40 हमने यहाँ भी किया, देखिए तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिख दी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में है कि फाइंड प्रॉफिट इफ द SP, यदि सेलिंग प्राइस 100 है और CP आपका 30 है। इसका मतलब किसी चीज़ को आपने 30 में ख़रीदा और उसको आपने सेल कर दिया 100 में, तो इसका मतलब कोई चीज़ 30 में ख़रीदा आपने, इसका मतलब फ़ायदा हो गया। तो इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हमेशा इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का हमने फार्मूला पढ़ा था SP माइनस CP। तो यहाँ पर आपको 100 माइनस 30 करेंगे तो प्रॉफिट आपका क्या है 70 आ जाएगा। तो 100 माइनस 30 देखिए, 0 माइनस 0 के 0, 10, और यहाँ पे 10 माइनस 3 करेंगे 7 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो आपका 70 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 70 रुपीज़ का। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि फाइंड लॉस, यहाँ पे लॉस निकालना है यदि SP जो है सेलिंग प्राइस 10 है और CP आपकी 15 है। इसका मतलब आपने कोई चीज़ ख़रीदा है 15 रुपये में और आपने उसको 10 रुपीज़ में। तो जनरल हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट उठता है कि यार मैंने कोई चीज़ 15 में ख़रीदा है और 10 में उसको सेल कर दिया, इसका मतलब हमें घाटा हो रहा है 5 रुपये का। ये तो सिंपल था। इससे बाद हम और बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि करना हमें कैसा होता है। यहाँ पर देखिए SP जो होता है ग्रेटर है CP में, बट पहले वाले में SP ग्रेटर था, यहाँ पर SP जो है छोटा है, CP ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में अच्छा लॉस क्या होता है आपका,
लॉस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो CP माइनस SP होता है, और प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। बस इस चीज़ को हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर CP हमारा 15 है, 15 माइनस 10 करोगे तो लॉस आपको 5 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो हमें यहाँ पर दो तरह के हमें मॉडल पढ़ने हैं, एक तो प्रॉफिट मॉडल और लॉस मॉडल पढ़ना है। प्रॉफिट मॉडल के अंदर देखते हैं कि प्रॉफिट मॉडल किसका बिल्कुल ईजी तरीका है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के होते हैं। तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट, हमने पहले फार्मूला हमने देखा है कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होगा। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी उस पर आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट निकल आता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मॉडल होगा तो इस तरह आपको बनाना है, पहले यहाँ पे SP हो जाएगा, इसके बाद CP और प्रॉफिट को दो ब्रैकेट के अंदर ऐसे रखना है। अब जब भी इन दोनों का कनेक्शन होगा, कोई भी SP और CP प्रॉफिट ना हो तो इन दोनों को माइनस करना है। जब आपके पास क्वेश्चन में SP दे दे और CP दे दे, प्रॉफिट पूछ ले, तो आपको क्या है SP माइनस CP करना है। दूसरी कंडीशन में ये है कि CP पूछ ले और दिया हो सिर्फ SP और प्रॉफिट दे दे और CP पूछ ले, तो भी मैं आपको यहाँ पे माइनस करना है, ये माइनस साइन है, इस चीज़ का ध्यान देना। और कब जब आपको SP पूछ ले और सिर्फ CP और प्रॉफिट दिया हो तो आपने दोनों को प्लस करना है। बस यही ध्यान देना है कि इसके राइट में और यहाँ पे लेफ्ट में माइनस होगा और नीचे ये दोनों प्लस होंगे। तो ये हमारा जो है हो गया प्रॉफिट मॉडल। तो इस चीज़ को आपको जो है विशेष ध्यान देना है। चलिए इससे रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे ये होता है। चलिए पहले इसमें देखते हैं एग्जांपल में कि फाइंड प्रॉफिट इफ SP इक्वल टू 100। मान लीजिए एक SP है, किसी चीज़ को आपने 100 रुपये में सेल कर दिया और ख़रीदा था आपने 70 रुपीज़ में। जनरल से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमने 70 में ख़रीदा और 100 में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट है कि 30 रुपीज़ की प्रॉफिट है। बट हम मॉडल के थ्रू करेंगे, हमारा मॉडल क्या कहता है प्रॉफिट मॉडल कि SP और CP और प्रॉफिट इस कंडीशन में लिखना है, दोनों तरफ माइनस होंगे और बीच में ये दोनों प्लस होते हैं। अब देख लो जो जहाँ है उसको पुट कर देना है हमें। SP में हमारा दिया हुआ था, SP में हमने 100 रख दिया, उसके बाद CP दिया हुआ था, CP में हमने 70 रख दिया, और हमसे जो है प्रॉफिट हमसे पूछा हुआ था कि भाई प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी हुई थी और मैंने आपको बताया है कि इन दोनों का होता है माइनस। तो आपने 100 में 70 माइनस कर देना है, सीधा सा, इसमें कोई भी रूल ज़्यादा नहीं लग रहा है। आपने इसको माइनस किया 0, 10 माइनस 7 हो गया 3, ये आपका 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो आपका 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा 100 माइनस 70 और प्रॉफिट आपका 30 रुपीज़ हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया। इसी चीज़ को हम जो है आगे भी इसको अप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद हमने प्रॉफिट मॉडल देख लिया, अब हम देखते हैं लॉस मॉडल क्या होता है। तो हमने फार्मूले में हमने पढ़ा हुआ था शुरू में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इसका, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है CP माइनस SP है। मतलब जितने की ख़रीदा आपने और जितने की आपने उसको सेल आउट कर दिया, दोनों को आप माइनस कर दो तो आपको लॉस निकल आएगा। इसका मॉडल देख लीजिए, CP होगा यहाँ पर, वहाँ पर SP होता था प्रॉफिट मॉडल में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CP होगा और यहाँ SP होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये मॉडल आपको जो पक्का इसको जो है आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको रिवाइज करना है। चलिए तो अब हम इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, फाइंड लॉस इफ SP जो सेलिंग प्राइस है 120 है और CP आपका 150 दिया है। आपने मॉडल में रख लेना है। सेम यहाँ पे देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड में माइनस होंगे और दोनों में यहाँ पे प्लस होते हैं। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब जो वैल्यू दी हुई उसको पुट कर दो आप। CP हमें दिया हुआ है 150, हमने रख दिया। उसके बाद SP दिया हुआ है 120, हमने रख दिया। लॉस, अब देखिए हमें सिर्फ दोनों नंबर हैं, तो ये जब इस तरह के नंबर होते हैं दोनों, तो इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए 150 में 120 माइनस कर दिया, 0 माइनस 0 किया 0 हो गया, 5 माइनस 2 किया 3 हो गया और 1 माइनस 1 किया 0 हो गया। तो लॉस आपका क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, 150 माइनस 120 किया, आपका जो है 30 रुपीज़ का लॉस हो गया। आई थिंक आपको ये इजी वे में समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं आगे। चलिए इसके अंदर देखते हैं कि हमें CP फाइंड करना है, SP दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ। अब क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है कि CP हमारा जो है यहाँ पर निकालना है हमें, SP पे 120 रख दो और लॉस में हमने रख दिया। जब ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं तो दोनों क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे 120 में हमने 30 प्लस किया, 0 0 हो गया, 3 + 2 5 हो गया और ये 1 आ गया। 150 आपका जो है CP होगा।
ठीक है। और सी पी का फार्मूला होता है सी पी इक्वल टू एस पी प्लस लॉस होता है। तो आपने 120 प्लस 30 कर दिया आपने, और आपको ये जो है 150 आपका क्या निकल गया, आपको सी पी आ जाता है। अब यहाँ तक तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2B की जो है हम एक्सरसाइज देखते हैं, लेकिन इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।